अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह ट्रेक्रेशन एपिसोड 22 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लानी पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। ले लो। नहीं चाहिए माँ, बहुत मीठे हैं। एक बार बोला ना हमको नहीं चाहिए। कम दाम में दे दूंगी बच्चों। एक बार बोला ना माँ, हमें नहीं चाहिए, हमें खेलने दो, हमें तंग मत करो। प्रभु, फल ले लो, फल, फल ले लो। भाई, ओ भाई, फल ले लो। नहीं माँ, फल नहीं चाहिए मुझे। बहुत मीठे हैं। नहीं माँ। सुबह से बोहनी नहीं हुई बेटा, कम दाम में दे दूंगी, थोड़े से ले लो। नहीं चाहिए माँ, मुझे फल नहीं चाहिए। अच्छा, जैसी तेरी इच्छा। फल ले लो, फल, ताजे मीठे फल, फल ले लो, फल, फल ले लो, फल, फल ले लो। फल ले लो, फल। कोई नहीं। हाँ। हे प्रभु, सारा गांव घूम आई, बोहनी भी नहीं हुई। आज भूखा रखोगे प्रभु? अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। ये फल मीठे हैं। हाँ, बहुत मीठे हैं। लोगे? हाँ। कितने? तुम कितने दोगी? जितने फलों का मोल दोगे उतने फल दे दूंगी। मोल? मोल क्या होता है? मोल नहीं समझते? नहीं। कितने भोले हो लल्ला। किसी से कोई वस्तु लेने पर उसके बदले में कुछ देना होता है, उसी को मोल कहते हैं। जैसे धन। धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की कोई वस्तु तो मेरे पास है नहीं। तुझे नहीं मालूम? जा अपनी मैया से ले आ। मैया तो जमुना स्नान को गई है। घर में कुछ धान है? हाँ, बहुत सा है। तो जा थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा। फल वाली, तू कैसी है? मेरी मैया तो मुझे इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ। ग्वाली ने इतना माखन देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ, केवल इतना ही कहती है कि हमारी गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दे। हाँ। तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दे दोगी? हाँ।
कितना भोला है रे। यदि मैं चाहूं तो भी ये मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे जैसा मनमोहन मेरी गोदी में बैठकर मुझे माँ कहे। क्यों? क्योंकि मैं चांडाल जाति की हूँ। एक चांडाली तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को अपनी गोदी में कैसे बैठा सकती हूँ? ऐसे? अरे अरे, ये क्या करते हो लल्ला? किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चंडाली क्या मनुष्य नहीं होती? ऊंची जाति छोटी जाति का भेद मुझे नहीं पता। मेरे तो सारे सखा भी छोटी जाति के हैं। तू भी तो मेरी मैया जैसी लगती है। तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है लल्ला। तेरे आलिंगन से तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश फैल गया है। अरे, इससे अधिक मोल मुझे इस जीवन में और कौन देगा? ले ले लल्ला, कितने फल चाहिए? मुझे तो सारे चाहिए। सारे? अच्छा। तू चिंता न कर माँ, मैं तुझे बहुत सा दान भी लाकर देता हूँ। अब दान की आवश्यकता नहीं लल्ला। तूने जो दे दिया वो बहुत है, बहुत है। भैया, लो कितना दान ले आए। ले, तेरे फल ले, ले ले। बहुत अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। बड़ा अच्छा सौदा हो गया।
अ, 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 जी, यहाँ पे देखने को मिला कि लास्ट पार्ट में उन्होंने देखा कि एक फल बेचने वाली जो है वो बुढ़िया वहाँ पे घूम रही है और गोकुल में। तो वो बड़ी कह लें कि ज़रूरतमंद है और बेचने की कोशिश कर रही हैं कहीं न कहीं। हर किसी को कह रही हैं कि फल मीठे हैं और एक भाई साहब आगे मिले हैं, उनको कहा भी है कि फल मीठे हैं और कह रहा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी बोनी नहीं हुई सुबह से, एक भी फल नहीं बिका और मतलब ले लो, फल मीठे हैं। उन्होंने कहा नहीं, नहीं चाहिए। फाइनली जो है वो आगे आई हैं तो श्री कृष्ण जी जो हैं अ, उनके केले के द्वार के ऊपर आई हैं। तो फाइनली उन्हें लगा है कि दरवाज़ा खुला है और अंदर गई हैं। सहन में जाके जैसे ही वहाँ पे रुकी हैं, आवाज़ दे रही हैं, थक गई हैं। तो मतलब उन्होंने कहा कि यहीं पे बैठ जाती हूँ। तो वहाँ पे बैठी हैं और आवाज़ दे रही हैं। तो जैसे आवाज़ दे रही थी तो उन्होंने कहा पहले आवाज़ दी तो कोई भी नहीं निकला, लेकिन जैसे ही बैठी हैं तो श्री कृष्ण जी जो हैं वो आए हैं भागते हुए। और वो जो वार्तालाप हो रही थी उसमें बड़ा प्यारा जुमला था, जो वाक़ई ही कह लें कि अनमोल था, कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये फल मीठे हैं, पूछ रही हैं, हाँ मीठे हैं, लोगे? कहाँ? तो उन्होंने कहा कि मोल मतलब कीमत। तो जब उन्होंने कहा कि मोल मतलब नहीं पता मुझे, तो उन्होंने कहा कितने बोले हो? मोल नहीं जानते। तो वो जुमला जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। लेकिन मासूमियत जो है वो उनके चेहरे के ऊपर से झलक रही थी। जैसे वो कह रहे थे कि मैया जो है वो हर चीज़ जो है मतलब उन्होंने समझाया जिस तरह उस बुढ़िया ने समझाया उन्हें कि कीमत देनी पड़ती है आपको, इसके एवज़ जो है रिटर्न में देना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैया जो है वो हर चीज़ मुझे देती है खाने के लिए और जो है गोकुल की जो कह लें कि ग्वालन है, वो भी मुझे जो है वो माखन दे देती है, मैं खा लेता हूँ। वो तो उसके बदले जो है वो कुछ नहीं माँगती। तो मतलब वो माँ है, तो वो माँ का जैसे ही दर्जा आया तो उन्होंने कहा कि आप भी तो मेरी माँ ही हैं। तो गोद में बैठने वाला सीन और वो जो मोल वाला जुमला था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था इस सारे सीन में, कि वो बॉन्डिंग जो है वो बन रही थी और एक बुढ़िया जो ज़रूरतमंद थी, कि मतलब जो प्रभु से कह रही है, भगवान से कह रही है, श्री कृष्ण जी से कि जो है मतलब कुछ भी नहीं बिका अभी तक और मैं भूखी हूँ और लेकिन फिर भी उनकी सहायता कर रही हैं कि आप जो हैं वो कह लें कि लैंडलॉर्ड हैं, आप कर सकते हैं और आप करेंगे। लेकिन बिलीव जो है वो उनके ऊपर उनका है। लेकिन एक बच्चे से वार्तालाप कर रही हैं, वो नहीं जानती कि वो कौन है और कि वो स्वयं जो है वो श्री कृष्ण जी हैं। लेकिन बातचीत चल रही थी और उसी दौरान उसने कहा अच्छा ठीक है। अब वो गोद में जिस तरह खुद ही बैठे हैं, उनको भी कहा है कि आप माता ही हैं, उनकी गोद में बैठ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब अनर्थ हो जाएगा, किसी कोई देख लेगा, मैं निचली ज़ात की हूँ और मतलब वो उनको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस प्यार से वो बैठे हैं, उन्होंने कहा कि अलग सी रोशनी मेरी जो है आत्मा में वो फ़ील हुई है मुझे और वो खुद भी कह लें कि ज़ारो कतार रो रही थी, फ़ील कर रही थी उसको और वो ममता वाली फ़ीलिंग आई है उनको और उसी में वो कह रही थी कि मतलब सारे फल जो है वो ले लो और मैं उन्होंने कहा कि हाँ, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं हाँ, मैं तुम्हें धन जो है वो देता हूँ। दान दान का ज़िक्र हुआ, तो मतलब कि कुछ और है चावल, आटा या कुछ और। तो फाइनली वो चावल लेने गए हैं और गुड़िया जो है वो एक कपड़े में जो है सारे फल जो है वो डाल रही थी। अब वो दान जिस तरह उन्होंने उठाया हुआ है और हाथों को जोड़ा हुआ है, बंद किया हुआ है, उसमें से वो गिर रहे हैं और वो चलते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं चावल जो है। तो फाइनली वो थोड़े से बचे हैं। उन्होंने कहा कि ये मैं लेके आया हूँ। तो बुढ़िया ने जैसे देखा तो एक बार तो हैरान हुई, फिर मुस्कुराई उनके चेहरे की तरफ देखकर। तो फ़ील हुआ कि इस मासूमियत पे तो जो है वो जान कुर्बान करने को दिल करता है, इतना भी बहुत है मेरे लिए और ये तो अच्छा सौदा हो गया। मतलब मैंने फल दे दिए और आपने जो है ये दे दिया। तो फाइनली उन्होंने उसी चीज़ को एक्सेप्ट करके मतलब कि कह लें कि भगवान की तरफ से ऐसे लिखा हुआ था, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने उसमें रख लिया और उनके मुताबिक इंसाफ हुआ मेरे साथ। तो फाइनली उन्होंने फल उनको पकड़ा दिए, तो वो वहाँ से चली तो गई। तो उसके बाद जो है क्या नाम है श्री नाथ जो हैं, वो सारा सीन जो है वो देख रहे थे
और रश कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर। तो फाइनली जो है वो गुड़िया ये कहते हुए निकल गई कि कच्ची कह लें कि डील हुई, कच्चा सौदा हुआ और फाइनली वो घर पे अपने पहुंची अपनी कह लें कि कुटिया में। और वहाँ पे वो जैसे उतारने लगी है उस टोकरी को सर से, तो वो हैवी लग रही है उसे। तो उसे रखा है नीचे और उसे फील हुआ है जो कपड़ा बिल्कुल मतलब उसमें कुछ भी नहीं था। चंद जो है वो चावल के दाने थे जो श्री कृष्ण जी ने उन्हें दिया था, एक से उनका दान दिया था। तो वो उन्होंने जैसे उस कपड़े को खोला है तो उसमें जो है हीरे जवाहरात जो है कीमती पत्थर जो हैं वो निकले हैं। तो वो बहुत खुश हुई हैं और यही मेरा में लीला थी इसमें। लेकिन यह है कि वो वर्डिंग जो थी वो के मोल नहीं जानते और कितने भूले हो, वो बड़े ज़बरदस्त थे। बिल्कुल जी, और चमत्कार हुआ है और वहाँ पे हीरे जवाहरात जो हैं वो आ चुके हैं। और बाकी ये लीला थी कृष्णा जी की, और वो अपने आप को मतलब कि छोटा समझ रही थी। तो कि जी ये बड़े घराने के हैं, बड़े लोग हैं, इनको गोद में कैसे बिठाएंगे। तो श्री कृष्ण जी जो हैं बैठ जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाती हैं और जो है वो खुश भी हो जाती हैं अंदर से। तो उनको एक सुकून भी मिल जाता है। तो इसलिए जो है वो सारा कुछ राज़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं ठीक है, ये सारा कुछ ले जाओ, यही काफ़ी है मेरे लिए, अब दान की ज़रूरत नहीं है अब। लेकिन वो फिर भी वो अपनी जो है वो हथेली पे थोड़े से ले आते हैं, तो वो वही एक्सेप्ट कर लेती हैं। चलें जी, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल। भाई नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।